साधक बंधन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहा दिखावा विकट धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समाए। सहस बदन तुमरो यश गावे अस गए श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहे। तुम्हें उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए आज। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए। दुर्गम काज जगत के जेते सुख मानो ग्रह रे। राम द्वारे तुम रखवारे हो तथा आज्ञा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। तब साज निकट नहीं आवे महावीर जब नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन। चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर से जगति। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सबर दीन जान। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे वचन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहा। और देवता चित्त न धरहि हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत वल्लभी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। 200 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय महाडेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तन्य संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीता राम। मेरे मन बसियो श्री भगवान।
हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। श्री राधे। हरि ओम। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरयेत। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तास्त्वमीश्वरम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरधावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरुष्टः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं त्वदीयं पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव विशतो मे मानसं राजहंसा। प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्त कंठावरोधेन विधो स्मरणं कुतस्ते। कंठावरोधेन विधो स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजना के नंदना की बार बार 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 वंदना। गणपति की वंदना, सरस्वती की 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 वंदना। व्यास पुत्र सुक जी की बार बार वंदना। व्यास पुत्र सुक जी की बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना। राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना। राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना।
राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना, राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना, राधा जी के श्याम की है बार बार वंदना, राधा जी के श्याम की है बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, माता जी की वंदना, पिताजी की 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 वंदना, हरि गुण गाओ मेरे गुरु जी की वंदना, हरि गुण गाओ मेरे गुरु जी की वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, हाँ अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, सीताराम राम राम राम, सीताराम राम राम राम, राधे श्याम 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 श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरिओम हरिओम। हरिओम। श्री राधे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली श्रीमद् भागवत भगवान की जय। परम मंगल में परम परात्पर अकारण करुणा वृणालय श्री भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कंद हम सब के मध्य विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए स्थान देवता श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए भूत भावन आदिदेव महादेव भगवान शिव के चरणों में वंदन करते हुए कथा रसिक श्री हनुमान जी का आवाहन करते हुए आइए पवन सुत विराजिए रामदूत हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करूं गान। भगवान की कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी का आवाहन करते हुए एवं आप समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान उन प्रभु का जिन प्रभु की इच्छा से
हम सब यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी कहीं ना कहीं सबके हृदय में विराजमान है और उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आप समस्त श्रोताओं को भगवद रूप मान करके, भगवद रूप जान करके एवं हमारे जितने भी ब्राह्मण वर्ग है उनका नमन करते हुए गोस्वामी जी ने, कौशल जी जब रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया ना, तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सबसे पहली वंदना किसकी की? रामायण का बड़ा सुंदर रामलीला होती है ना, और रामलीला उस भाव तक पहुंचाने के लिए सबसे अहम कृपा अगर ठाकुर जी ने किसी के ऊपर की तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। और गोस्वामी जी जब लिखने लगे तो सबसे पहला भाव क्या रखा? बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, वंदौ प्रथम, गाइए, वंदौ प्रथम महीसुर चरणा, वंदौ प्रथम महीसुर चरणा। गाइए एक बार, वंदौ प्रथम महीसुर चरणा, वंदौ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित सब संशय हरणा, मोह जनित सब संशय हरणा, बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, बंदौ प्रथम महीसुर चरणा। गोस्वामी जी कह रहे हैं सबसे पहले वंदना किसकी करता हूं? बंदौ प्रथम महीसुर चरणा। बड़े ध्यान से श्रवण करें, ये टिक्की बंद कर लो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि सबसे पहले अगर मैं वंदना करूं तो किसकी करूं? सबसे पहले का बंदौ प्रथम महीसुर चरणा। मही किसे कहते हैं? मही कहते हैं धरती को। सुर देवता, जो धरती पर चलते फिरते देवता का रूप है, मैं उनकी वंदना करता हूं। और गोस्वामी जी ने सबसे पहली वंदना ब्राह्मणों की। बोली राधे। मोह जनित सब संशय हरना, का जो सब संशयों का हरण करते हैं। तो आज कथा का प्रारंभ भी मैं, जहां यहाँ उपस्थित जितने भी ब्राह्मण हैं उन सब की वंदना से आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी का संवाद हम श्रवण कर रहे हैं। भक्तजनों, परीक्षित को श्राप लगा, परीक्षित ने एक क्षण में सब छोड़ दिया। एक क्षण में कोई विचार नहीं किया। और परीक्षित को साधारण नहीं थे, पूरे संसार के एक छत्रपति राजा। और जब छोड़ने की बारी आई तो दो नहीं गिने। अच्छा, मनन करना, विचार करना, क्योंकि भागवत कथा में सबसे जरूरी क्या है? मनन। सबसे जरूरी क्या है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। क्योंकि भागवत कथा सुनते समय हमें क्या विचार करना चाहिए? क्या विचार करना चाहिए?
तो जब धुंधुकारी की सदगति हुई ना, गोकर्ण जी ने कथा सुनाई अपने भाई के लिए, और उस कथा को सुनते ही धुंधुकारी मुक्त हो गए और धुंधुकारी को लेने के लिए विमान आए। पहले दिन कथा सुनी थी ना, आपको बताऊं, जब विमान लेकर के धुंधुकारी को ले जाने लगे ना, तो जो वहां पर जन समुदाय बैठा था, जिन सब ने कथा सुनी थी, सबने विरोध करना शुरू कर दिया। कहा गोकर्ण जी ने हमें 7 दिन बिठाए रखा और फल किसे मिला? फल सिर्फ इनके भाई को मिला। विमान किसके लिए आया? सिर्फ इनके भाई के लिए आया, धुंधुकारी के लिए आया। हम सब के लिए विमान क्यों नहीं आए? कहीं ना कहीं गोकर्ण जी ने कोई भेद किया है कथा सुनाने में, या इन्होंने जो पूजा है या कथा है उसमें कोई ना कोई भेद तो रखा है अपनों के और परायों के बीच में। गोकर्ण जी के ऊपर इल्जाम लगने लगे तो गोकर्ण जी ने भी सीधा विमान में जो देवदूत आए थे ना, उन्हीं को पकड़ लिया। महाराज रुको, ऐसे नहीं ले जा सकते। क्यों? कहा अगर ले जाना है, अत्रेव बहवा संति श्रोतारो, मेरी कथा के कोई एक श्रोता नहीं है। कथा में केवल धुंधुकारी ही नहीं बैठा है, कथा में सब बैठे हैं, और कथा सुनने से ही अगर विमान मिलता है तो मेरे समस्त श्रोताओं के लिए विमान आना चाहिए। ये भेद मुझे अच्छा नहीं लगा। देवदूतों ने कहा महाराज ये भेद करना, ये अपना ये पराया, ये धरती का मामला है, हमारे यहाँ ये अपना पराया नहीं चलता। तो फिर विमान एक के लिए क्यों आया? देवदूतों ने कहा महाराज आप बाहर से देख रहे हैं कि कितने लोग कथा सुन रहे थे, हम अंदर से देखते हैं कि कितने लोग कथा सुन रहे थे। बाकियों के श्रवण में और धुंधुकारी के श्रवण में अंतर क्या था? देवदूतों ने कहा कि धुंधुकारी ने मनन किया है कथा का। क्या किया है? जोर से बोलिए, सभी बोलेंगे क्या किया है? मनन। बाकियों ने नहीं किया। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मनन किसे कहते हैं? कोई बता सकता है मनन क्या है? अत्रि जी, मनन का भाव क्या है? स्मरण करना। बहुत अच्छा। हमारे अत्रि जी भी एक बात है कि जहां भी कथा हो ना, या जहां भी कुछ अच्छा आयोजन हो, सुख का हो दुख का हो, मैं देखता हूं सबसे पहले आकर के हाजिर होते हैं और बड़े सच्चे भाव से सेवा करते हैं। एक बार ताली उनके लिए जरूर बजाइए सभी। बड़े भाव से सेवा रहती है। पर अत्रि जी मनन क्या है? कुछ भी जो आपके मन में आए वो बोलिए। मनन क्या है? लाला जी ने बिल्कुल सही बोला, स्मरण। और कोई कुछ बता सकता है? लाला जी, सच्चे मन से सुनना। बहुत अच्छी बात। मनन शब्द का अर्थ लाला जी क्या है? कल की या परसों की कथा में मैंने कहा था कि कथा के प्रसंग में मेरे मुंह से निकला कि हमसे एक दुकान तो छूट नहीं रही, बोला था ना मैंने। और लाला जी ने कहा बिल्कुल सही। मैंने कहा भी कि लाला जी मैं आपको नहीं पंडित जी, हम भी वैसे ही तो हैं। इनके मुख से निकला था ना। वो कथा का मनन है। अर्थात जब भगवान की कथा हो तो किसी दूसरे के विषय में विचार नहीं करना, अपने विषय में विचार करना कि कहीं मैं वैसा तो नहीं हूं। अपने विषय में विचार करना। कथा सुनते सुनते अपनी जो कमियां हैं, अपने जो अवगुण हैं, उनको याद करना, वो मनन है। कथा जिस दिन आपको ये लगे ना कि जो पंडित जी कथा सुना रही है मुझे ही बोल रहे हैं, जब कोई बुरी बात, जैसे मैंने अब अत्रि जी का नाम लिया अच्छी बात के लिए, तो कहीं ना कहीं अत्रि जी को लगा कि मुझे बोला गया।
पर जब भागवत जी में ऐसी बात की जाए कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, रे भैया पूजा पाठ करने वाला आदमी, और कहा एक वैश्य के चक्कर में पड़ करके उसने अपनी पूजा पाठ करना छोड़ दिया। मनन करना चाहिए अपना कि कहीं मैं भी किसी कारण से भगवान की पूजा तो नहीं छोड़ रहा हूं, कि मैं वैसा तो नहीं हूं। कथा को व्यवहार में लेकर के आना। कई बार हम भी कहते हैं कि कथा तो वो है जो व्यवहार में आए। लाला जी, कथा व्यवहार में लाना बड़ा कठिन है। जो कथा में सुनाया जा रहा है उसको व्यवहार में लेकर के आना बड़ा कठिन है। कथा में जब सुनते हैं कि शांत रहना चाहिए तो उस दिन मन में संकल्प पैदा हो जाता है कि नहीं, पंडित जी ने कहा तो अब हम वैसे ही रहेंगे। पर कितनी देर, कितनी देर, हमसे नहीं रहा जाता। इसलिए व्यवहार में कथा आए ये बहुत बड़ी एक तप है। पर कथा में बैठे बैठे अगर आप मनन भी कर रहे हैं ना, धुंधुकारी ने कौन सा व्यवहार किया कथा सुन करके? अरे भैया, प्रेत था, कथा सुन करके मुक्त हो गया। क्यों? उसने मनन किया। कथा को कभी दूसरे के ऊपर मत लो। कथा को जब आए कि लालच करने से कथा सुनाई क्यों जाती है? देखिए, वेद धर्म मूल है। हमारे यहाँ धर्म का मूल क्या है? वेद। पर कभी वेद नहीं सुनाया जाता कि वेद को ऐसे सुनाते हैं जैसे पुराण सुनाए जाते हैं, नहीं। क्यों? वेद की भाषा बिल्कुल खड़ी है। वेद सीधा कहेगा सत्यम बद्ध, भैया सत्य बोलो। और पुराण क्या कहेंगे? पुराण ना हरिश्चंद्र की कथा सुनाएंगे कि हरिश्चंद्र ने सत्य को नहीं छोड़ा, सत्य बोला तो उसका ये फल उसको मिला, और इसलिए हमें भी सत्य बोलना चाहिए। पुराण घुमा फिरा करके कहते हैं और वेद सीधा कहते हैं। तो पुराणों की कथा सुनते सुनते मनन करना, यानी अपने विषय में विचार करना कि क्या मैं ऐसा हूं, मुझे भी अपना सुधार करना चाहिए। इतना भी विचार मन में आ गया ना, सुधार हो ना हो वो अगली बात है। केवल विचार करने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि कोई सोच तो रहा है। बोलिए राधे राधे। ये मनन है कथा का। तो अब ऐसा मत समझना कथा में कि सुखदेव बाबा परीक्षित को सुना रहे हैं। बस ऐसा समझना कि सुखदेव जी बैठे हैं और श्राप को किसी और को नहीं लगा, श्राप हमें ही लगा है। और उस श्राप से परीक्षित की निवृत्ति नहीं हो रही है, हमारी ही निवृत्ति हो रही है। भक्ति का मार्ग सुखदेव जी परीक्षित को नहीं बता रहे हैं, भक्ति का मार्ग मुझे ही बता रहे हैं। बस इस भाव से कथा में आ गया। बोलिए राधे राधे। दर्शन करिए। आज कथा का भाव कहां से प्रारंभ होगा? कल कथा का भाव कहां तक पहुंचा? सुखदेव बाबा बैठे हैं आसन के ऊपर, परीक्षित जी उनके चरणों में बैठे हैं। सुखदेव बाबा पद्मासन लगा करके बैठे सिंहासन के ऊपर, और इतने दृढ़ता के साथ बैठे, इतने संकल्प के साथ बैठे कि परीक्षित का प्रश्न मेरी मुक्ति कैसे होगी, परीक्षित का मन विचार एक क्षण में बदल दिया। एक क्षण में परीक्षित को बड़ी, देखिए गुरु कौन है? गुरु वो नहीं है जो आपकी गलतियां गिनाए। बड़ी जिम्मेवारी से मैं बात कह रहा हूं। गुरु वो नहीं है जो हमारी गलतियां गिनाए। हम कथा मैं भी कई बार सुनता रहता हूं, तो ज्यादातर कथाओं में मैंने क्या देखा, गलतियां गिनाई जाती हैं। कह रही अरे आप भैया पाप कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप बुरा कर रहे हो, स्त्रियां ये कर रही हैं, बहुएं ये कर रही हैं, सासें ये कर रही हैं। ऐसे सबकी गलतियां गिना करके उनको अपराधी एक प्रकार से बनाया जा रहा है। ऐसा होता है ना कथा में। पर गुरु किसे कहते हैं और कथा क्या है, बड़े ध्यान से समझना। परीक्षित का प्रश्न क्या था? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम जी, कोई मरने वाला है उसको क्या करना
चाहिए। अब देखिए मरने वाले तो सब हैं, पर उस सभा में ऐसा कौन बैठा था कि जिसको श्राप लगा था मरने का? परीक्षित ही बैठे थे ना। तो कहीं ना कहीं परीक्षित का जो प्रश्न था वो अपने लिए। क्यों? संसार का कोई भी कार्य, चाहे कोई बड़ा धर्मात्मा हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई बड़ा बुद्धिजीवी हो, चाहे बलवान हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्बल हो, बेटा इसको टच मत करो, हाँ कोई भी हो, मनन करना इस बात का कि मैं सत्य कह रहा हूं। हो सकता है आपको लगे कि पंडित जी ये नहीं है, पर जो मुझे लगता है हमारे संसार का हर कार्य स्वार्थ से ही प्रारंभ होता है। कोई धर्मात्मा भी करे ना तो सबसे पहला जो कार्य प्रारंभ होता है वो स्वार्थ से ही प्रारंभ होता है। पर अगर आपका मन का भाव उचित हो तो वो स्वार्थ धीरे 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 परमार्थ बन जाता है। वो स्वार्थ ही क्या बन जाता है? परमार्थ। अब गोस्वामी जी जब रामचरितमानस लिखने लगे तो किसने पूछा क्यों लिख रहे हैं? उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया, स्व अंतः सुखाए, कभी अपने सुख के लिए, मैं किसी के लिए नहीं लिख रहा हूं। और आज देखिए उनका स्वार्थ क्या बन गया? परमार्थ। परीक्षित का प्रश्न कहीं ना कहीं अगर विचार करें तो अपने लिए था, परंतु सुखदेव जैसे संत ने उसको क्या बना दिया? उस स्वार्थ को ही परमार्थ बना दिया। परीक्षित के मन में अपराध बोध और परीक्षित के मन में कहीं ना कहीं वही भाव। और सुखदेव जी जब बोलने लगे पहला ही शब्द क्या बोलिया? बरियाने शते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः। बड़े ध्यान से सुनिए, जहां पहुंचाना चाह रहा हूं वहां पहुंचिएगा। अगर थोड़े से छूटे तो भटक जाओगे फिर। बोलिए राधे। सुखदेव जी के मुख से पहले भाव क्या निकला कि राजन ये प्रश्न तुम्हारे अपने लिए नहीं है। मैं जानता हूं पूछ तुम अपने लिए रहे हो, पर ये प्रश्न तुम्हारे अपने लिए नहीं है। कृतो लोक हितो नृपः। आप ये प्रश्न सब लोगों की भलाई के लिए पूछ रहे हैं। क्यों? परीक्षित जी आप तो इतने संतों के बीच में बैठे हैं, तभी बैठे हैं जब आपके जीवन में धर्म है, आपके जीवन में पुण्य है। आपका प्रश्न अपने लिए है ही नहीं, आप तो सबके भले की बात सोच रहे हो। और परीक्षित राजा ऐसा ही होना चाहिए जो अंत समय में भी अपने लिए नहीं सबके भले के लिए प्रश्न कर रहा है। ऐसा ही राजा होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, परीक्षित को अब तक अपराध लग रहा था कि मैं अपने लिए पूछ रहा हूं, और गुरुदेव जी के पहले वचन ने परीक्षित के मन में कितनी अच्छी भावना बना दी कि परीक्षित तुम्हारा कार्य सबके लिए, तुम तो बड़ा कल्याण कर रहे हो, तुम तो बड़ा परोपकार कर रहे हो। क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि हर बार किसी को डांट करके ही काम लिया जाए, सुधारा जाए। कई बार किसी को शाबाश देकर के भी सुधारा जा सकता है। सोचिए परीक्षित के मन की भावना ही बदल दी। परीक्षित को अब तक लग रहा है मुझे अपने विषय में हूं, अब क्या लगने लगा? अरे मैं तो सारे संसार का कल्याण कर रहा हूं। आपके अंदर की हीन भावना को निकाल करके जो आपके अंदर उच्चता का प्रवेश करवाए वो सद्गुरु है, जो आपके अंदर की चेतना को जगाए, आपके अंदर ये भावना रखी कि अरे आप तो बड़े निकृष्ट हो, आप तो बड़े बुरे हो। नहीं, जो आपके अंदर ये भावना पैदा कर दे कि आपसे श्रेष्ठ कोई संसार में है ही नहीं, वो गुरु है। परीक्षित के मन की भावना को बदला। परीक्षित का प्रश्न मुक्ति के लिए था, पर सदगुरु भगवान ने क्या कहा? परीक्षित मुक्ति तो एक क्षण में मिल जाएगा, 7 दिनों में क्या करेंगे? अरे तुम भगवान की भक्ति मांगो, मैं तुम्हें भक्ति का मार्ग बताता हूं।
क्यों? ये भगवान की कृपा है, ये जो तुम्हें भक्ति मिल रही है। कल सुखदेव बाबा बैठे थे, तीन बातें कि तीन चीजें ऐसी हैं जो भगवान की कृपा से ही मिलती हैं, चर्चा हुई थी ना, तो वहीं से चर्चा में आई है। पहली बात क्या थी? मानव देह, ये मानव शरीर भगवान की कृपा से मिला है, इसकी हमने खूब व्याख्या की। दूसरा भाव हमने रात्रिकाल कीर्तन के इसमें चर्चा की, भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति भी अपनी इच्छा से नहीं मिलती। तीसरा, भक्ति के साधन प्राप्त होना। तीसरी कृपा क्या है? भक्ति के साधन प्राप्त होना। और यहां जितने बैठे हैं आपके ऊपर तीनों ही कृपाएं हैं, और जो तलाई के हैं उनके ऊपर तो तीसरी कृपा बहुत ही ज्यादा है। क्यों? आपको ऐसे स्थान पर पैदा किया है जहां भक्ति के साधन के रूप में बाबा जी साक्षात विराजमान है। बोलिए सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ की जय। कौशल जी, पुराण कैसे हमारे जीवन से जुड़े हैं? आज हमारी चर्चा हो रही थी कि हमारी बेटी तमन्ना की इनको छुट्टी मिली थी मार्च में ना, अभी आप बता रहे थे मुझे कि मार्च में छुट्टी मिली, पर फिर भी जब इनको पता चला कि भगवान की कथा, ठाकुर जी की कथा होने वाली है, तो इन्होंने अपनी छुट्टी को चेंज किया, और तब जाकर के इन दिनों में इन्होंने छुट्टी ली और भागवत कथा श्रवण के लिए आई। बड़ी श्रेष्ठ बात है। परंतु ये क्यों? ठीक है, आपने प्रयत्न किया, पर आपको बताऊं ये आपके प्रयत्नों का फल नहीं है, ये आपके प्रयत्न का फल नहीं है। क्यों? भक्ति करने का मौका मिलना, भजन करने का मौका मिलना, साधन मिलना, ये हमारे बस में नहीं है। सुखदेव बाबा कह रहे हैं, ये मेरी वाणी नहीं है, सुखदेव बाबा कहते हैं ये भगवान की कृपा है। वो चाहते थे कि आप आकर के सुने, ये भगवान की कृपा है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी ना, वो यहाँ कमरे में बैठा बैठा भी भगवान की कथा का श्रवण नहीं कर पाएगा। भगवान दर्शन तक नहीं देते। और इसका मैं आपको ना उदाहरण, एक कथा सुनाता हूं। कथा नहीं, ये मेरे जीवन की सत्य घटना है। एक बार हम ज्वाला जी गए, जब बेटियां बिल्कुल छोटी छोटी थी, तो उनको लेकर के, अब वहां इतनी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई कि मुझे लगा कि इन छोटे छोटे बेटियों को लेकर के लाइन में लगना हमारे लिए संभव नहीं है। तो मंदिर भी बंद था, तो हमने क्या किया, हम घूम करके जो मंदिर के जहां से लोग दर्शन करके निकलते हैं ना, वहां जो हॉल है ना एक बड़ा सा, हम उस हॉल के बाहर जाकर के बैठ गए। जैसे बैठे तो वहां पर जो सिक्योरिटी में थे ना, उन्होंने आकर के हमें कहा उठो उठो चलो यहां से। क्यों? कहा मुझे पता है जैसे मंदिर खुलेगा आप इधर से अंदर जाने का जाओगे। मैंने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों? मेरा ये नियम है, जहां व्यवस्था ना बने, मुझे ये लगता है कि आज भगवान दर्शन देना ही नहीं चाहते, आज दर्शन देना भी नहीं चाहते प्रभु। इसलिए हम चुपचाप वहीं बैठ गए, और भाव ये हुआ कि जो प्रसाद लेकर के आए हैं, लाइन में जो लगे हैं, जब मंदिर खुलेगा तो किसी के पास दे देंगे कि अंदर जाकर के चढ़ा देना। जैसे मंदिर खुलने को अभी शायद 2-3 मिनट होंगे, तो वही ऑफिसर आए हमारे पास, कहा चलो उठो अंदर चलो माथा टेको। सबसे पहले हमें लेकर के गए। भाव के साथ जो पुजारी थे, उन्होंने बड़ी सुंदर भाव से पूजा करवाई।
और जब बाहर निकली तो मेरे साथ एक और पंडित जी थे। मैं उनसे चर्चा करने लगा कि देखो, माता रानी ने अगर दर्शन देने हैं तो अपने आप वो साधन अपने आप बनेगा, और अगर दर्शन नहीं देने हैं तो मंदिर के अंदर जाकर के भी दर्शन नहीं हो सकते। जैसे मैंने इतनी बात कही, वो पंडित जी अपने स्थान पर बैठ गए चुपचाप। मैंने कहा क्या हुआ? कहा पंडित जी आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैंने कहा हुआ क्या? कहा पंडित जी मैं मंदिर के अंदर गया ना, और सच बताऊं मैंने ज्योति के दर्शन ही नहीं किए। पता नहीं मेरा मन, मेरी नजर वहां ऐसी भटकती रही इधर उधर, कभी बच्चों की तरफ कभी किसी की तरफ, मैं ज्योति के दर्शन ही नहीं कर पाया। जिसको दर्शन देने हैं वो घर में सोया भी है ना, तो माता रानी चाहे स्वप्न में ही आकर के दर्शन दे देंगी, और जिसको नहीं देने हैं वो 36 व्यवस्थाएं करके चला जाएगा। तो जो तीसरी कृपा भगवान की है वो यही है, जब आपको भक्ति का साधन प्राप्त हो जाए। और परीक्षित, आज ये तीनों ही व्यवस्थाएं तुम्हारे, तीनों कृपा ठाकुर जी ने तुम्हारे ऊपर की है, इसलिए तुम भक्ति मांगो। परीक्षित ने कहा ये भगवान की भक्ति मिलती किसको है, भगवान की कृपा मिलती किसको है? बड़ा सुंदर प्रसंग। जैसे ही कहा तो सुखदेव बाबा कहने लगे, परीक्षित भगवान की भक्ति कब किसको मिल जाए, कृपा किसके ऊपर हो जाए, कोई नहीं कह सकता। किसी का बड़ा सुंदर आचरण हो, क्या उसको भगवान मिले? तो सुखदेव कहते हैं, महाराज व्याधस्य किम आचरणम, व्याधस्य किम आचरणम, ध्रुवस्य च वयोः विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्यः, यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम्, कुब्जाय किमु तत्रूपाधिकम्, किम तत् सुदामनो धनम्, भक्तया तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा, परमा भक्ति प्रियो माधवा। ये भगवान की भक्ति किसे मिले? कोई कहता है कि अच्छा आचार व्यवहार करना चाहिए। कहा एक शिकारी जो शिकार करता था उसको भी भगवत प्राप्ति हुई, तो उसका क्या आचरण था? कुछ नहीं था। कोई कहता है कि जैसे जैसे बुढ़ापा आ जाएगा तो बुढ़ापे में जाकर के भगवान मिलते हैं। कद्रुव जी की आयु कितनी थी? 5 वर्ष उनको भगवान मिले। कोई कहता है कि बड़ा पढ़ा लिखा हो, कोई बड़ी श्लोक बोलता हो, बड़ा अच्छा वक्ता हो, शायद उसको भगवान मिले। कहा तो उस गजेंद्र हाथी के पास कौन सी विद्या थी, उसको भी भगवान मिले, उसको भी भक्ति की प्राप्ति हुई। कोई कहे कि किसी के पास बड़ा धन हो और बड़े यज्ञ करे तब भगवान मिले, तो का सुदामा के पास कौन सा धन था? तो भगवान की कृपा होती किसके ऊपर है? का ये कोई नहीं बता सकता। क्यों? न जाने कौन से गुण पर मेरे प्रभु रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर मेरे प्रभु रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर मेरे प्रभु रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं।
निमंत्रण वो सुयोधन का नहीं स्वीकार करते हैं। निमंत्रण वो सुयोधन का, निमंत्रण वो सुयोधन का, विदुर के घर में जा कर के, विदुर के घर में जा भोग छिलकों का लगाते हैं। आने कौन से गुण पर मेरे प्रभु रीझ जाते हैं। भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति किसको मिले? सुखदेव जी कहते हैं ये तो प्रभु इच्छा है। बोली राधे। तभी मैं कहता हूं कि भगवान की भक्ति और भक्ति का साधन ये शंकराचार्य जी कह के गए, ये किसी के बस की बात नहीं, ये सब भगवान की कृपा है। ये जो लाला जी ठाकुर जी आए हैं ना घर में, ये सब हरि कृपा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव परीक्षित के संवाद में सृष्टि के क्रम के विषय में परीक्षित जी ने पूछा। सृष्टि का क्रम सुखदेव बाबा विदुर और मैत्री जी के संवाद के माध्यम से परीक्षित को सुना रहे हैं कि सर्वप्रथम भगवान के मन में इच्छा हुई साकार होने की, निराकार से वो साकार हुए। और क्यों हुए? कहा इसमें कोई कारण नहीं है, इसमें कारण भी कर्ता और कारण दोनों परमात्मा है। और वैकुंठ में जब हमारे ठाकुर जी, उनको कुछ कर्म नहीं करना है, भगवान की केवल इच्छा ही सब कुछ है। इच्छा से ही साकार हुए, उन्हीं की इच्छा से, नारायण की प्रभु की इच्छा से, उनके नाभि कमल से, नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा जी विचलित हुए पैदा होते ही कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। तो भगवान ने उनके ऊपर दया करके उनको भागवत जी का उपदेश दिया 4 श्लोकों में। बोली राधे। कितने श्लोकों में? 4 श्लोकों में। और यही 4 श्लोक सुखदेव बाबा ने परीक्षित को सुनाए। इन 4 श्लोकों में भाव क्या है? सर्वप्रथम भाव है अपने भीतर की चेतना को जगाना। बोली राधे। किसको जगाना? चेतना को। और चेतना का भाव क्या है? अपने आप को पहचानना, आप कौन हो। बोली राधे। क्यों? जिसने अपनी चेतना को जगाया वो आत्मा से परमात्मा हुआ, और जो अपनी चेतना को जागृत नहीं कर पाया वो कहीं ना कहीं इसी चक्कर में पड़ा रहा। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हमें मिलता है महाभारत में। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए, अपनी चेतना को जागृत किया कि मैं साधारण नहीं हूं। एक भगवान के तौर पर नहीं, एक जीव के तौर पर कथा सुनना कि जब ठाकुर जी प्रकट हुए, नारायण के अवतार थे, अपने आप को पहचाना, जागृत किया, तो धीरे धीरे वो परमात्मा ही बने। और वही महाभारत में जो अश्वत्थामा थे, सुने ना अश्वत्थामा जी का नाम? अश्वत्थामा जी किसके अवतार थे? अश्वत्थामा जी लाला जी शिव के अवतार थे। किसके अवतार थे? शिव के अंश थे वो। बचपन से उनको भूख प्यास लगती ही नहीं थी, अनायास ही सब विद्याएं प्राप्त हो जाती थी, क्योंकि उनके माथे पर क्या थी? एक मणि थी। जैसे भगवान शिव का त्रिनेत्र है ना, वैसे उनको क्या थी? मणि थी। पर अश्वत्थामा ने कभी विचार ही नहीं किया कि मुझे भूख प्यास क्यों नहीं लगती। अनायास ही जिस विद्या को सीखने के लिए बाकियों को पूरा जीवन लग जाता है, वो विद्या मैं अनायास ही कैसे प्राप्त कर लेता हूं। अपने अंदर की चेतना को जगाया ही नहीं, और शिव का अंश होते हुए भी अश्वत्थामा अपराधी
बने, उनको आज भी याद किया जाता है तो अपराधी के रूप में हैं चिरंजीवी। सोचिए, उसी प्रकार अपनी चेतना को जागृत करिए। आज यहां बैठे हैं ना आप, तो सोचिए आप कितने श्रेष्ठ हैं, आप कितने श्रेष्ठ हैं। बाबा जी की नगरी में पैदा हुए हैं, आपका मन भगवान के चरणों में लगता है, भगवान की भक्ति के साधन नित्य प्रति हमें प्राप्त हो रहे हैं, जीवन में दान करने का मौका मिल रहा है, पुण्य करने का मौका मिल रहा है। अपने आप को पहचानिए, आप साक्षात भगवान के ही अंश हो, आप भगवान का अंश हो। भगवान वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर ही विराजमान है। क्योंकि चतुश्लोकी भागवत का प्रथम श्लोक क्या कहता है, हमें ये सुनाया था पहले भी, भगवान कह रहे हैं कि अहमेव वासमेव अग्रे न अन्यत यत सत असत परम। ब्रह्मा जी को क्या बताया, ब्रह्मा जी सृष्टि के पहले भी मैं ही था, सृष्टि के बाद भी मैं ही हूं, और ये चराचर सृष्टि जो देख रहे हो ये भी मैं हूं, मेरी नहीं, ये मैं हूं। क्या ये अलग अलग क्यों दिखता है? भगवान कहते मेरी माया, माया हम शब्द कहते, मां कहते नहीं, या मतलब जो, अर्थात जो नहीं है फिर भी दिख रहा है वो क्या है, माया। हम चाहे कितने भी भिन्न बने पर आत्मा सबकी एक है, सब परमात्मा के अंश। ये उसी प्रकार से है, एक महात्मा जी एक गली से जा रहे थे तो बच्चों की आवाज सुनाई दी, बच्चे आपस में लड़ रहे थे, और बच्चे क्या बोल रहे थे, एक कह रहा था शेर मैं खाऊंगा, दूसरा कहे ये टाइगर मैं खाऊंगा, तीसरा कहे हाथी मैं खाऊंगा। आपस में लड़ रहे हैं, एक कहे शेर मैं खाऊंगा, दूसरा कह रहा है शेर मैं खाऊंगा। महात्मा सोचे ऐसे कैसे बलवान बच्चे हैं कि शेर मैं खाऊंगा, हाथी मैं खाऊंगा, चीता मैं खाऊंगा। महात्मा जी देखने के लिए अंदर गए तो क्या देखा, वहां पर जो टॉफियां नहीं होती हैं चीनी की, वो हमारी बिकती हैं, तो टॉफियां थी, कोई शेर के आकार की, कोई वो शक्कर गुड़ की बनी हुई। अब बोलने को चाहे वो शेर खा रहे हैं चाहे चीता, पर खा क्या रहे हैं, टॉफी। वस्तुतः है क्या वो वही चीनी। बोलिए राधे। स्वरूप देखने में अलग अलग हो सकता है, जैसे बिजली है, बिजली तो एक है पर जब ट्यूब में आएगी तो क्या बन गई, लाइट, है ना। जब वही बिजली पंखे में गई तो क्या बन गई, हवा। वही बिजली जब एसी में आती है तो क्या बन जाती है, ठंड। वही बिजली जब हीटर में जाती है तो क्या बन जाती है, आग। वस्तुतः पर है क्या, बिजली। तो भगवान भी वस्तुतः एक हैं, स्वरूप हम सबके अलग अलग है। यानी अपने भीतर परमात्मा को देखना और सबके भीतर परमात्मा को देखना। जिसने ये प्राप्त कर लिया उसने जीवन में भक्ति मार्ग को प्राप्त कर लिया, उसने भागवत जी को प्राप्त कर लिया। इतनी सी बात है। कोई एक श्लोक में समझ जाए तो एक श्लोक में ही भागवत हो गई, कोई 4 श्लोकों में समझे तो 4 श्लोकों में ही भागवत हो गई, कोई एक दिन में समझ जाए तो वो एक दिन में भागवत हो गई, कोई 7 दिनों में समझे तो। यानी कुल मिला के समझना क्या है कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम, बस ये समझना है। बोलिए राधे। यही भागवत जी का मूल है। इसी को सुनाते सुनाते सृष्टि क्रम में कि ब्रह्मा जी को जब चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया तो ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करने लगे। और सृष्टि निर्माण करते करते ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मानसिक सृष्टि की है। कौन सी सृष्टि, जोर से बोलिए।
मानसिक सृष्टि कौन सी है? जो ब्रह्मा जी के मन से ही प्रकट हो रही है, इच्छा से। ब्रह्मा जी के मन से सर्वप्रथम 4 कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र प्रकट हुए। इनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। क्या नाम है? बोलिए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये कितने हैं? 4। ब्रह्मा जी इनको देख करके बड़े प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मेरी जिम्मेवारी आप संभालो। बोलिए राधे। कहा, कौन सी जिम्मेवारी पिताजी? का सृष्टि को आगे बढ़ाओ। अब ये चारों भगवान के अंश से प्रकट हुए हैं, इनको भी भगवान का अवतार मानते हैं। बोलिए सनत कुमारों की जय। कहा, आप दुनियादारी को आगे बढ़ाओ। इन्होंने हाथ जोड़ दिए। कहा, बाबा ये काम हमसे नहीं होगा। क्यों? हम तो भजन करना चाहते। कथा मात्रिक जीवन, हम तो सदा सदा के लिए भजन करते रहेंगे। और पिताजी वचन देते हैं, हमारा भजन जो होगा वो केवल हमारे लिए नहीं होगा। आप जो सृष्टि बनाओगे, सृष्टि के हर जीव के कल्याण के लिए हमारा भजन होगा। हम भजन भी करेंगे पर अपने लिए नहीं, सारे संसार के कल्याण के लिए। इसलिए पिताजी हम तो सृष्टि निर्माण में सहयोगी नहीं है, हम तो भजन करेंगे। और आज भी सनत कुमार जो हैं ये बद्रिका धाम में विराजते हैं और इनके जीवन का एक ही ध्येय है, ये केवल भजन में रहते हैं। कहीं पर बैठ करके कथा सुनते हैं तो कहीं पर बैठ करके कथा सुनाते रहते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे और सनत कुमारों ने तपस्या का मार्ग चुना। और देखिए इनकी तपस्या किसके लिए? हम सब के लिए। बद्रिका धाम में विराजते हैं, यहां पर भगवान नर और नारायण भी तपस्या करते हैं। और हमारा क्या कर्तव्य है? अब ध्यान दीजिए। आज भी आप तो नाम भी नहीं जानते इस अवतार का। शायद कई तो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार सुना। क्या क्या नाम है? फिर भूल गए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। आपको बताऊं, जब ये हमारे लिए तपस्या कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है इनके प्रति कि नहीं? जोर से बोलिए, बनता है कि नहीं? अब तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। आज भी जब पूजा की जाती है ना, पूजा में तर्पण किया जाता है। मैं कई बातें इसलिए छुपा जाता हूं कि लोग बोलेंगे पंडे पे अज्जता क्या नहीं दसेंगे। मैं बोली राधे। पर जब भी तर्पण करते हैं ना, नित्य तर्पण करना चाहिए हर जीव को। और 3 तर्पण कहे गए हैं, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण। आज भी अगर आप अपने पितरों का भी तर्पण करें ना, तो सबसे पहला तर्पण जब पंडित जी करवाएं तो कभी सुनना। वैसे तो खुद करना चाहिए नित्य प्रति सबको, पर आज इतना वो नहीं रहा। पर जब कभी पंडित जी भी आपसे करवाएं तो सुनना कभी।
हाँ, पर पंडित जी ऐसे हों जो खुद बढ़िया करवाने वाले हों, तो पितरों से भी पहले अगर तर्पण किया जाता है तो सबसे पहला तर्पण किया जाता है सनकस तृप्यताम सनंदनस तृप्यंताम सनातनस तृप्यंताम। इनके तर्पण के बिना आगे की क्रिया इनके तर्पण से ही आगे की क्रिया चलती है। इनका तर्पण किए बिना कभी पितरों का भी तर्पण क्यों? हमारे सबसे बड़े पूर्वज कौन हुए? सबसे पहले जो प्रकट हुए वो कौन है? सनक, सनंदन और सनातन, सनत कुमार। ये हमारे सबसे मुख्य है। सबसे पहले इन्हीं का तर्पण किया जाता है। ये तो तपस्या मार्ग पर चले गए, पर ब्रह्मा जी को इस बात का थोड़ा सा क्रोध आ गया कि मेरी बात को मेरे पुत्रों ने स्वीकार नहीं किया। तो ब्रह्मा जी थोड़ी टेढ़ी भ्रिकुटी करके बैठ गए। तो ब्रह्मा जी की टेढ़ी भ्रिकुटी से साक्षात भगवान रुद्र का प्राकट्य हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ जी को कहा कि प्रभु आप अब आप सृष्टि बनाए। भोलेनाथ जी कहा ठीक है। भोलेनाथ जी लगे सृष्टि बनाने। और कैसी सृष्टि बनाई? कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई वीणु पद कोई बहुपद बाहु। ऐसी अद्भुत सृष्टि, किसी को मुख ही नहीं लगाया, किसी को लगाए तो चार चार लगा दिए, किसी को एक पैर लगाया, किसी को लगाया नहीं, किसी को 10-10 पैर लगा दिए। भाव क्या है? भोलेनाथ जी ने भूत प्रेतों की सृष्टि कर दी। भूत प्रेत पिशाच ये सब प्रकट कर दिए। आहा हा, जब भूत प्रेत चिल्लाने लगे ना जोर जोर से, हर 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 बम 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 भोलेनाथ। और इन भूतों के तो नारे ही बड़े अजीब होते हैं, अगड़ बम बम बगड़ बम। जब ऐसे जोर जोर से नारे लगाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, भोलेनाथ जी को ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये क्या बना दिया? ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। भोलेनाथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि ब्रह्मा जी मैं जानता हूं आप ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो दुनिया दुखी रहे, जो दुनिया चिंतित रहे और बार बार आपके आगे पीछे घूमती रहे। बोली राधे। हम ऐसी सृष्टि नहीं चाहते। हम भोलेनाथ जी ने कहा हम तो ऐसी सृष्टि बनाएंगे जिसमें कोई दुख ही ना हो, ना कोई इच्छा हो। बोली राधे। भूत प्रेत ना कोई इच्छा ना कोई मांग प्रभु से। बोली राधे। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप ऐसा करिए, आप कैलाश पर। भोलेनाथ जी अपने भूत प्रेतों को शुभ गणों के साथ कैलाश को चले गए। बोलिए हर हर। ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि करने लगे और ब्रह्मा जी के मन से 10 महर्षि उत्पन्न हुए हैं। कितने? समझिए, ये हमारी वंश परंपरा में आपको सुना रहा हूं। हमारा वंश कहां से चला, कैसे हम आए। ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे, सर्वप्रथम सनत कुमार उत्पन्न हुए, ये तपस्या में लगे, इनका वंश आगे नहीं हुआ। भगवान शिव कैलाश पर चले गए और फिर ब्रह्मा जी के मन से 10 महर्षि उत्पन्न हुए। और ये 10 महर्षि कौन है? मरीचि, अत्रि, अंगिरसः, पुलस्त्यः, पुलह, क्रतुः, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दशमश्च नारदः। और इन 10 महर्षियों में भी 10वें ऋषि हुए देव ऋषि नारद। इनको भी भगवान नारायण का ही अंश माना गया। बोलिए नारद जी महाराज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब भी नारद जी का नाम याद आता है ना तो क्या याद आता है? एक तो भज मन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। अच्छा जो भी बैठे हैं ना थोड़ा थोड़ा खिस खिस करके थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ। एक एक
भाव, जो खाली जगह आसपास उसको भर देना। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए नारद जी महाराज की। एक तो नारायण नाम याद आता है और दूसरा भी आप बोलोगे नहीं, पर आज भी कोई आपस में किसी की चुगलखोरी करे, कोई इधर की बात उधर करे तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ? नारद मुनि। बड़ा दूर तो है। ये सनातन धर्म में ही है कि जो हमारे संत हैं, जो ऋषि हैं, उनको भी हम कई बार मजाक की दृष्टि से देखते हैं। और नारद जी का चरित्र सुनाया भी इसी तरह जाता है सब जगह। इसमें आपका भी दोष नहीं, दोष हम जैसे सुनाने वालों का। नारद जी के चरित्र को कैसे सुनाया जाएगा? बड़े मजा आता है। सोचिए नारद जी कौन है। पहली बात, नारद जी साक्षात नारायण के अंश हैं। नारद जी कौन है? नारायण के अंश। सबसे पहले जो 10 महर्षि उत्पन्न हो रहे हैं, उन 10 महर्षियों में भी नारद जी का नाम है। भगवान के 12 परम भागवत भक्त हैं, उन परम भागवतों में भी देवर्षि नारद जी का नाम है। नारद जी को साधारण नहीं थे। नारद जी के समान गुण शायद पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास हो। नारद जी ऐसे हैं, अब कुछ लोग कहते हैं कि इधर की बात उधर करना, ये नारद जी हाँ करते थे, इसमें कोई वो नहीं। नारद जी ही हमेशा दूत बन करके जाते थे। क्यों? नारद जी एक ऐसे संत थे, अगर उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले थे तो उनके लिए राक्षसों के यहाँ भी द्वार, अगर देवता उनकी पूजा करते तो राक्षस भी उनकी पूजा करते थे। अगर उनके लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वार खुले थे तो उनके लिए कंस के द्वार भी, अगर उनके लिए राम जी का द्वार खुला था तो उनके लिए रावण का द्वार भी। यानी संसार में जिनका सब आदर करते, क्यों? नारद, जिनको कोई रद्द ना कर पाए। नारद जी कोई बात बोलते थे तो बात में इतना बल होता था कि तीनों लोकों में उस बात को कोई रद्द नहीं कर सकता। सोचिए ऐसे संत। आज भी अगर मुझे कोई काम ऐसा है कि अरे भैया किसी शत्रु से भी मुझे काम लेना है, तो व्यक्ति तो ऐसे ढूंढना पड़ेगा जिसकी दोनों तरफ पहचान अच्छी हो। और ये बल अगर था तो श्री नारद जी में था। इसलिए आज से नारद जी को मजाक की दृष्टि से नहीं, नारद जी को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से दर्शन किया करें। बोली नारद जी महाराज की जय। भगवान के द्वितीय अवतार के रूप में नारद जी प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि पैदा हुए और यहीं पर ब्रह्मा जी के बाम अंग से शत्रुपा जी और दक्षिण अंग से मनु महाराज जी प्रकट हुए। मनु और शत्रुपा जी को आज्ञा हुई कि आप अब आगे की सृष्टि बढ़ाइए। मनु महाराज और शत्रुपा सृष्टि निर्माण के लिए पृथ्वी पर गए, पर थोड़े समय में वापस आ गए। ब्रह्मा जी को कहा कि महाराज बाकी तो सब ठीक है, पर ये दुनिया बनाए कहाँ, चलाए कहाँ? ब्रह्मा जी कहते अरे पृथ्वी पर जाओ।
का ब्रह्मा जी पृथ्वी तो कहीं दिख नहीं रही। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो पता चला हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ, तो ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान नारायण का अवतार हुआ है। बोलिए वाराह भगवान की। वराह रूप में प्रभु आए, सर्वप्रथम पृथ्वी को रसातल से लेकर के आए और अपनी कक्षा में स्थापित किया, और साथ ही साथ एक ही प्रहार में हिरण्याक्ष का वध भी कर दिया। बोलिए वाराह भगवान की जय। अब सुखदेव बाबा कथा सुना रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, बाबा ये हिरण्याक्ष कौन है और इसने पृथ्वी का हरण कैसे किया? सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, ये जो हिरण्याक्ष है ये कोई साधारण नहीं है। मरीचि ऋषि, जो 10 महर्षियों में मरीचि सबसे पहले प्रकट हुए, मरीचि जी के ही आगे हुए कश्यप जी, और कश्यप जी से ये सारी सृष्टि चली। इनकी 13 पत्नी जिनके आगे चर्चा आएगी, कश्यप जी से सृष्टि आगे बढ़ी। तो आज भी ये नियम है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको अपना गोत्र पता ना हो, अपने गोत्र के विषय में पता ना हो, तो वो कश्यप गोत्र लगा सकता है। कश्यप गोत्र ये वो अपने आप बन जाएगा। तो कश्यप ऋषि जी के यहाँ कहा ऐसी संतान क्यों पैदा हुई? तो कहा इसमें कारण कश्यप ऋषि ने उनकी पत्नी दिति में कुछ ऐसे भाव थे जिनको हम राक्षसी भाव कहते हैं। क्यों? बिना नियम के जो जीता है, हर कार्य के लिए हमारे शास्त्रों ने कुछ नियम बनाए हैं, हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। क्योंकि धर्म केवल इतना नहीं है कि हमने धोती कुर्ता पहन लिया, भगवान की पूजा कर ली, भागवत कथा सुन ली और हम धार्मिक बन गए। धर्म बड़ा विस्तारित है। हमारे भाषा में, हमारी भाषा, हमारा भोजन, हमारा भजन, हमारा वस्त्र, हमारा आभूषण, ये सब धर्म के अनुसार ही होना चाहिए। दिति कश्यप जी के पास गए, सायंकाल का समय था, और सायंकाल के समय दिति ने गर्भाधान की प्रार्थना की कि प्रभु मेरे यहाँ संतान होनी चाहिए और वो आपके अंश से उत्पन्न हो। कश्यप जी ने कहा देवी संध्या का बेला है और संध्या की बेला में कुछ कार्य निषेध कहे गए हैं, नहीं करने चाहिए। 4 काम तो शाम के समय बिल्कुल ना करें। आहार सबसे पहला क्या है? आहार। चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जित, नीति कह रही है आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम। सायंकाल को समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए। बोलते हैं ना परनाक्ष बेला, जब सूर्यास्त होने लगे उसको क्या बोलते हैं? परनाक्ष। वो असल शब्द है हिरण्याक्ष बेला। उस बेला में हिरण्याक्ष पैदा हुआ था। तो सबसे पहले आहार नहीं खाना चाहिए। क्यों? डॉक्टर साहब, आहार जायते व्याधि, ये आयुर्वेद कहता है कि सायंकाल को समय जब सूर्यास्त हो रहा है उस समय कोई भोजन करता है तो भोजन से व्याधि पैदा होती है। या तो सूर्यास्त होने से पहले कर लो या फिर ढंग से सूर्यास्त होने के बाद करो। मध्या का समय छोड़ देना चाहिए। आहार मैथुनम, इस समय में कभी भी गर्भधान नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर इस समय में गर्भ में कोई बीज रहता है तो उस गर्भ से राक्षस पैदा होता है, और राक्षसों के पैदा होने का समय। और तीसरा निद्रा, जब सूर्यास्त बोले ना सियाने, सोना में नहीं है। निद्रा करने से क्या होगा? निद्राम हरते लक्ष्मी,
घर की लक्ष्मी चली जाती है। स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, और उस समय तो ये कहा गया है कि कोई पढ़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, सायंकाल का जो समय है उस समय थोड़ी रेस्ट कर लेनी चाहिए, और सबसे सुंदर भाव उस समय भगवान की पूजा करनी चाहिए। बढ़िया, आप तुलसी के सामने दीपक जलाएं। क्यों? आज भी पंडित जी जब पूजा करते हैं ना, तो सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए क्या बोलते हैं? संध्यायाम चैव निशा मुखे। जब संध्या का बेला हो, उस समय भगवान सत्यनारायण जी की पूजा आज भी बोलते हैं ना, कथा काली करने। हाँ, चलो कई बार तो पंडित ने बेल भी देखने पाते भाई, काली पंडित जी बेल काली नहीं, परंतु मुख्य समय बताया है सायंकाल। ओ अंगने मेरे ब्रह्मा विष्णु खड़े, मैं ता पापा रहिया सोई वे। है ना? इस समय होता है भगवान की पूजा का। और इस समय जब दिति ने रति क्रिया की, तो उस गर्भ से, देखिए, कश्यप जी जैसे ब्राह्मण का बीज भी जब दिति के गर्भ में असमय आया और गर्भ के संस्कार गलत हुए, तो उस गर्भ से कोई देवता, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई संत पैदा नहीं हुआ। उस बीज से ही दानव, राक्षस, असुर पैदा हुए। और सबसे पहले असुर पैदा हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अब देखिए, बड़ी विचित्र बात है, ये हिरण्याक्ष जो था रोज 4 हाथ बढ़ता था। कितना? जोर से बोलिए। 4 हाथ बढ़ता था। भगवान बराह ने इनको मारा। ये तो कथा हमने देखी। इस कथा को अब अपने अंदर देखिए। जितने भी गुण हैं वो परमात्मा का अवतार हैं, जितने भी अवगुण हैं वो राक्षस है। क्योंकि जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही मेरे भीतर भी हो रहा है। हिरण्याक्ष कौन है? ये रोज 4 हाथ बढ़ता है ना, ऐसा अवगुण जो एक बार पैदा हो जाए तो फिर बढ़ता ही जाए। वो क्या है? लालच। वो क्या है? जोर से बोलिए। लालच। ये लोभ एक बार पैदा हो जाए तो फिर ये निरंतर कभी कम नहीं होता। लालच हमेशा बढ़ता जाता है और रोज बढ़ता है। और वराह, हमारे यहां बर कहते हैं श्रेष्ठ को। श्रेष्ठ को। अब ध्यान दीजिए, हिरण्याक्ष क्या है? लालच। हिरण्याक्ष क्या है? जोर से बोलिए। और लालच हमेशा दूसरे की संपत्ति का रहता है, और जमीन का लालच तो सदियों से चला आया है। आज भी अब बरसात आएगी ना, जिसके मन में थोड़ा लालच होगा वो चाहे बनना 6 इंच खिसकाएगा, पर क्यों? लालच। हिरण्याक्ष जिसके मन में पैदा हो जाए और बढ़ता, रोज बढ़ता जाए, तो एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति चाहता है कि मैं दूसरे की संपत्ति को ही हड़प जाऊं। और सबसे ज्यादा लालच जमीन का रहता है। आज तक का सबसे बड़ा लालची है ये हिरण्याक्ष। क्यों? हमारे जैसे छोटे छोटे जो लालची हैं वो तो 6-6 इंच ही करते हैं कि चलो ये मेरी हो जाए। हिरण्याक्ष ने कहा नहीं, ये पूरी दुनिया ही मेरी। तो उसने क्या कि सारी ही पृथ्वी का ही हरण कर लिया। पर वर आहा, वराह, बर कहते हैं श्रेष्ठ को। बर किसे कहते हैं? अहन माने धन, श्रेष्ठ धन। कितना भी लालच क्यों ना हो, एक ऐसा धन है जिस व्यक्ति के पास वो धन आ जाए तो बड़े से बड़ा लालच खत्म। वो धन बड़े से बड़े लालच को खत्म कर देता है। और वो सबसे बड़ा धन क्या है? ऐसी कौन सी सबसे बड़ा धन है? डॉलर, रुपया, हीरे, मोती, चांदी, जवाहरात। एक ऐसा बहुत बड़ा धन है जो जिसको मिल जाए तो पूरा लालच, हिरण्याक्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो खत्म हो जाएगा। वो श्रेष्ठ धन क्या है? शास्त्र कहते हैं संतोष एव परमम धनम। पढ़ा है ना?
संतोष एव परमम धनम। सबसे बड़ा धन क्या है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। जिसके अंदर ये संतोष रूपी धन आ जाए ना, तो धीरे 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 लालच अपने आप खत्म हो जाता है। इन राक्षसों का वध क्या है? कृष्ण जन्म से पहले ना सब राक्षसों का वध होगा। क्यों होगा? कृष्ण स्वरूप है आनंद का। किसका? आनंद। और आज कहीं ना कहीं हम सब थोड़े थोड़े दुखी हैं, और आनंद की प्राप्ति दुख का कारण कुछ और नहीं है, यही सब है। तो सबसे पहले ना अवगुणों को मारा जा रहा है। सृष्टि प्रकरण यहां से प्रारंभ हुआ। देवहूति और मनु महाराज अब सृष्टि के ऊपर आए, इस पृथ्वी पर आए। आगे का वंश बढ़ने लगा। मनु महाराज और शतरूपा के यहाँ 3 बेटियां हुई हैं। पहली बेटी है देवहूति, आकुति और प्रसूति, ये 3 बेटियां हैं। बेटे हुए 2, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और सुखदेव बाबा ने सर्वप्रथम मनु महाराज जी की बेटियों का वंश सुनाया। इन बेटियों के वंश को सुनाते सुनाते भगवान के विभिन्न अवतारों की भी कथा इसके मध्य में आई। सर्वप्रथम जिस बेटी का वंश सुनाया वो है देवहूति। कौन है? देवहूति। ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे कर्दम ऋषि। कौन उत्पन्न हुए थे? कर्दम ऋषि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आगे के प्रसंग में थोड़ा भजन कर लें, फिर प्रवेश करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोली ठाकुर जी महाराज की। ओ मिठी मिठी बंसरी बजाओ श्यामा 2 कड़ियां। अज मिठी मिठी बंसरी बजा। ओ अज मिठी मिठी बंसरी बजाओ श्यामा 2 कड़ियां। अज मिठी मिठी बंसरी बजाओ श्यामा 2 कड़ियां। हो 2 कड़ियां ओ श्यामा 2 कड़ियां। 2 कड़ियां ओ श्यामा 2 कड़ियां। ओ अज मिठी मिठी, ओ अज मिठी मिठी बंसरी बजा ओ श्यामा 2 कड़ियां। अज मिठी मिठी बंसरी बजा ओ श्यामा 2 कड़ियां। दोनों हाथ उठा के आनंद से। मिठी मिठी नजदीक कर लो। ओ अज मिठी मिठी बंसरी बजा ओ श्यामा 2 कड़ियां। अज मिठी मिठी बंसरी बजा ओ श्यामा 2 कड़ियां। ओ मथुरा भी तेरी बरसाना तेरा। मथुरा भी तेरी बरसाना तेरा। ओ मथुरा भी तेरी बरसाना तेरा। मथुरा भी तेरी बरसाना तेरा। अज आई करी दर्श दिखा ओ श्यामा 2 कड़ियां। अज मिठी मिठी बंसरी बजा ओ श्यामा 2 कड़ियां। ओ अज मिठी मिठी बंसरी बजा ओ श्यामा 2 कड़ियां। अज मिठी मिठी बंसरी बजा ओ श्यामा 2 कड़ियां। यमुना भी तेरी बरसाना तेरा। यमुना भी तेरी बरसाना तेरा। ओ यमुना भी तेरी वृंदावन भी तेरा। यमुना भी तेरी वृंदावन तेरा।
ओ आई करी दर्श दिखा ओ श्यामा दो कड़ियां अज मिठी मिठी बंसुरी बजा ओ श्यामा दो कड़ियां ओ अज मिठी मिठी बंसुरी बजा ओ श्यामा दो कड़ियां अज मिठी मिठी बंसुरी बजा ओ श्यामा तू अपना ना बनया हो मेरे तेरे भरो ओ श्यामा तू अपना। आवाज कम है थोड़ी, आवाज कम आ रही है। ओ श्यामा ये उधर वालों की तो सबसे कम है। ये आगे वाले चुप रहना जरा, पीछे वाले। एक मिनट पंडित जी। ओ श्यामा प्रभु आप लगे रहे, अभी भी कम है। अभी भी कम है थोड़ी। तालियों की, मुंह की आवाज बहुत है, तालियों की कम है। हाँ ओ श्यामा आइए मिलकर हो मेरे ओ श्यामा तू अपना ना बनया हो मेरे तेरे भरोसे ते ओ हाथ में गढ़व गंगा जल परया। थोड़ा आगे आगे भी हो जाए, थोड़ा थोड़ा आगे। वो हाथ में गढ़व गंगा जल परया, हाथ में गढ़वा गंगा जल परया। ओ हाथ में गढ़व गंगा जल परया। गढ़वा गंगा जल परया। ओ श्यामा चरण तुला गए होर मेरे तेरे भरोसे ते। ओ श्यामा तू अपना ना बनया मेरे तेरे भरोसे ते। दोनों हाथ करके हाथ में करने फुलानल परने हाथ में करनी फुलानल भरनी। ओ हाथ में करने फुलानल परने हाथ में करनी फुलानल भरनी। ओ श्यामा ओ कृष्णा ओ श्यामा हार पहना गए होर मेरे तेरे भरोसे ते। ओ श्यामा ओ श्यामा तू अपना ना बनया हो मेरे तेरे भरोसे ते। ओ श्यामा बनाना बनया हो मेरे तेरे भरोसे ते। दोनों हाथ खोल के आनंद से बोलिए बांके बिहारी लाल की। ओ हाथ में थाली माखन मिश्री। हाथ में थाली माखन मिश्री। ओ हाथ में थाली माखन मिश्री। एक बात है, चलो देवियों की आवाज तो हमेशा ही गूंजती है, पर मैंने देखा पुरुषों की आवाज कभी नहीं गूंजती है। कहीं ना कहीं पुरुषत्व का भाव रहता है कि हम तो पुरुष हैं, बोलिए राधे। पर आपने एक चीज नोट की, कभी भी भगवान की जब कोई भजन होता है ना, तो उसमें देखो अब इसमें क्या गाया जा रहा है कि श्यामा तू अपना ना
मैं रही तेरे भरो। अच्छा, ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग भजन? मैं रही स्त्री। कोई भी भजन देखना, वो सांवरिया ले चल परले पार, तुझ संग आस लगा बैठी हूं, उसमें भी क्या आएगा? स्त्रियों का भाव आएगा। ये इसलिए किस लिए गाया जाता है बार बार स्त्रियों का भाव? एक कहे कि पंडित जी ज्यादा ना स्त्रियां भजन गाती हैं इसलिए करते हैं ऐसा नहीं। जब भी भगवान का भजन होता है तो वो शरीर से नहीं होता, वो आत्मा से होता है। किससे होता है? और देखिए, हमारे यहाँ एक ही आत्मा है जो पुल्लिंग है, परमात्मा। परमात्मा जिनको हम पुरुष मानते हैं, बाकी आत्मा होता है नहीं, आत्मा होती। आत्मा जो है उसको हमेशा स्त्रीलिंग माना जाता है। मीरा जी जब वृंदावन पहुंची ना, संत शायद रामदास थे या मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, जिनके आश्रम में वो पहुंची, जैसे ही उसने दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से सूचना मिली कि गुरुदेव की आज्ञा है कि वो कभी किसी स्त्री से मिलते नहीं है। मीरा ने लिख के भेजा कि अपने गुरुजी को दे देना। मीरा जी ने क्या लिखा कि अरे मैं तो ये सोच करके आई थी कि पूरे संसार में एक पुरुष है, वो हमारे ठाकुर जी हैं, वो यहाँ रहते हैं। अरे मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे ठाकुर जी के सिवा ये दूसरा पुरुष कौन पैदा हो गया संसार में। इतना पढ़ते ही वो रामदास जी आए और मीरा जी के लिए रैदास जी, हाँ मैं नाम थोड़ा भूल रहा था, तभी मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि नाम में थोड़ी भूल हो रही है। रैदास जी आए और मीरा जी के सामने वो आकर के खड़े हो गए। भाव क्या है? भजन के लिए पुरुषत्व जो है ना, वो भी अहंकार देता है प्रभु, बुरा मत मानना। पुरुष का शरीर अपने आप में थोड़ा अहंकारी सा रहता है। अरे हम तो पुरुष हैं, हम तो रोएंगे भी नहीं, हम तो ज्यादा हंसेंगे भी नहीं, हम तो ज्यादा गाएंगे भी नहीं, हम तो ज्यादा। तो भजन हमेशा आत्मा से होता है, इसलिए इसमें ज्यादातर क्या आएगा? स्त्रीलिंग ही आएगा। बोलिए राधे। एक बार अब आपकी आवाज में गूंजे, ओ श्यामा तू अपन। बाकी देवियां चुप रहेंगी सारी। ओ श्यामा अभी भी कम है आवाज। ओ श्यामा तू अपना ना, जय हो। ओ हाथ में थाली माखन मिश्री, हाथ में थाली माखन मिश्री, हाथ में थाली जम माखन मिश्री, हाथ में थाली जम माखन मिश्री। ओ श्यामा ओ कृष्णा, ओ श्यामा भोग लगा गए होर मेरे तेरे भरोसे दे। ओ श्यामा तू अपना ओ श्यामा तू अपना ना बनया हो मेरे तेरे भरोसे दे। ओ श्यामा तू अपना ना बनया हो मेरे भरोसे दे। ओ मेरे तेरे भरोसे दे। ओ मेरे भरोसे दे। ओ मेरे तेरे भरोसे दे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए सृष्टि क्रम में देवहूति मनु महाराज की बेटी, इनका विवाह करदम जी से हुआ। बड़ा सुंदर भाव है इनके विवाह के समय का। देश राग। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। करदम जी ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हो रहे हैं, और जब छाया से उत्पन्न हुए करदम ऋषि तपस्या करने बैठ गए। भगवान की तपस्या की। भगवान नारायण प्रकट हुए
करदम जी से कहा वरदान मांग लिया। करदम जी ने कहा कि प्रभु, पिताजी ने जिम्मेवारी दी है सृष्टि को आगे बढ़ाने की, और प्रभु मेरी लगन आपके चरणों में है, मेरी लगन प्रभु आप में है। तो हे ठाकुर जी, हे प्रभु, हे नारायण, मैं आपसे चाहता हूं कि मेरा विवाह हो, मुझे पत्नी मिले। और कैसी पत्नी मिले? करदम जी ने ये नहीं कहा कि बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी सुंदर हो, बड़ी पढ़ी लिखी हो, बढ़िया नौकरी करती हो, नहीं। करदम जी ने कहा कि प्रभु मुझे पत्नी मिले, पर कैसी हो? मेरी लगन आपके चरणों में है, और प्रभु ऐसी पत्नी मिले जिसकी लगन मुझसे भी अधिक आपके चरणों में है। मेरी लगन भजन में है, तो प्रभु ऐसी पत्नी मिले जिसकी लगन मुझसे भी अधिक भजन में है। मेरी आस्था सनातन धर्म में है, तो प्रभु ऐसी पत्नी मिले जो धर्म के प्रति मुझसे अधिक आस्थावान। चलो, जिनके विवाह हो गए उनके लिए तो नहीं, पर जिनके नहीं हुए हैं वो भगवान से प्रार्थना किया करो, प्रभु ऐसा जीवन साथी देना, ऐसा जीवन साथी हमें मिले जो हमें धर्म के लिए प्रेरित करे, जो प्रभु आपका उपासक हो। क्यों? जब करदम जी ने ये मांगा ना कि मुझे ऐसी पत्नी मिले जो धार्मिक हो, क्यों जरूरी है? बड़े ध्यान से सुनना। जरूरी इसलिए है, कश्यप जी बड़े गुणवान ब्राह्मण थे, पर उनका बीज जब दिति के गर्भ में गया तो गर्भ से राक्षस पैदा हुए। और दूसरी तरफ हिरण्यकश्यपु बहुत बड़ा राक्षस था, पर उसका बीज जब कयाधु जैसी धार्मिक स्त्री के गर्भ में गया तो उस गर्भ से राक्षस के अंश से भी प्रहलाद भक्त पैदा हो गए। गर्भ का भाव बड़ा अच्छा, इसलिए भगवान से रोज प्रार्थना किया करो। नित्य ठाकुर जी की 108 वो मंत्र जपा करो, द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और भगवान से प्रार्थना किया करो जीवन साथी पत्नी कैसे मिले जो हमसे भी अधिक धार्मिक हो, जो हमें धर्म की तरफ लगाए, जो हमें दान के लिए प्रवृत्त करे। ऐसी पत्नी नहीं मिले कि महाराज आपके पास चलो 2 लाख रुपए इकट्ठा हो गया तो चलो आईफोन ले दो, अब चलो गोवा घूमने चलो, अब स्विट्जरलैंड घूमने चलो। नहीं, पत्नी ऐसी हो कि चले वृंदावन ठाकुर जी के दर्शनों के लिए चलते हैं। पत्नी ऐसी हो जो आपको प्रेरित करे, चलो वैष्णो माता जी के दर्शन के लिए चलते हैं, चलो महाकुंभ हो रहा है तो कुंभ स्नान के लिए चलते हैं। ऐसी पत्नी मिले। बोलिए राधे। करदम जी ने ऐसी पत्नी की याचना की, और भगवान ने कहा करदम जी, आज से ठीक तीसरे दिन मनु महाराज आएंगे अपनी बेटी देवहूति के संग, और उसी से आप विवाह कर लेना। करदम जी कहते कि प्रभु वो विवाह के लिए बोले कौन? क्या मुझे खुद बोलना पड़ेगा विवाह के लिए कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं? अरे प्रभु, उचित नहीं लगता, अच्छा नहीं लगेगा। इतनी तपस्या करने के बाद खुद प्रार्थना करनी पड़े कि आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दीजिए। करने करदम जी पूरी व्यवस्था हो चुकी है, मनु महाराज अपने आप आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। करदम जी अपने आश्रम में गए, तीसरे दिन ही मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति के संग आए, साथ में महारानी शतरूपा जी भी हैं। करदम जी ने सोचा विवाह तो इनसे होना ही है, पर इनके धर्म की, इनके आस्था की परीक्षा तो ले, क्योंकि पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? पति में नारायण का दर्शन करना। जिस तरह से जो ब्राह्मण गायत्री में आस्था ना रखे ना, जो ब्राह्मण गायत्री ना करे, वो ब्राह्मण चाहे कितना भी जप तप पूजा पाठ करे, उसका किया हुआ कोई कार्य सफल नहीं होगा। बिना गायत्री के ब्राह्मण की पूजा नहीं है।
उसी तरह से स्त्री यदि पति में परमेश्वर की भावना ना रखे तो उसके किए गए जप तप दान सब कुछ ही निष्फल हो जाता है। पति में हमेशा परमात्मा की भावना रखो। क्यों? ये जोड़ियां हमें लगता है कि हमने देखा, हमने पसंद किया, अपनी इच्छा से किया या माता पिता ने कहा, ये हमें लगता है, परंतु असल में ये जोड़ियां भगवान ही बनाते हैं। इसलिए प्रार्थना भी किसी रबारे से मत करो, प्रार्थना भी भगवान से करो। करदम जी के जैसे यहाँ ये आई, करदम जी ने सोचा थोड़ी परीक्षा तो लूं। परीक्षा के लिए करदम जी ने क्या किया, आसन प्रदान किए इनको। एक आसन मनु महाराज जी को रखा, मनु महाराज जी विराजे। एक आसन महारानी शतरूपा जी के लिए दिया, शतरूपा जी विराजी। और तीसरा आसन देवहूति जी के लिए बड़े आदर भाव से रखा। ये देखें धर्म पालना का भाव कितना है। अब देवहूति जानती है कि भविष्य भर्तु ये मेरे पति हैं, होने वाले हैं। अब उनके सामने किसी आसन पर बैठना, अगर वो नीचे बैठे हैं, उस आसन पर बैठना भी उचित नहीं है। और किसी के दिए हुए आसन का निरादर करना भी उचित नहीं है। देवहूति क्या करेगी? देवहूति बैठी तो नीचे भूमि के ऊपर पर अपना दाहिना हाथ उस आसन के ऊपर रख दिया कि महाराज आपके दिए हुए आसन को भी मैं स्वीकार करती हूं, पर आपसे ऊंचा बैठना भी मेरे लिए धर्म नहीं है। करदम जी प्रसन्न हो गए। विवाह हुआ करदम और देवहूति का। बड़ी इनकी चर्चा रहती है। करदम जी तो विवाह के उपरांत जैसे अपने कुटिया में पहुंचे तो करदम जी तो पूजा करने बैठे, और पूजा करते करते ऐसी समाधि लगी कि अनेक वर्षों तक उठे ही नहीं। जब उठे तो बुढ़ापा आ गया था। देवहूति को सामने देखा, देवहूति को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। इतनी पति भक्ता, अशक्त, जो अशक्त अवस्था में भी पति की सेवा में रहे। करदम जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा देवी आप क्या चाहती हो? जो आप चाहेंगी वो आपको मिलेगा। देवहूति कहने लगी प्रभु मैंने विवाह आपसे इस भाव से किया था कि मैं गृहस्थी भोगूं, परंतु अब तो जीवन बीत गया, आयु बीत गई। करदम जी ने उसी समय देवहूति को आज्ञा की और देवहूति के सहित बिंदु सरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त कर लिया। एक दिव्य विमान वहां पर प्रकट किया। सब माताएं बड़े ध्यान से सुनना। ऐसे विमान को प्रकट किया कि देवहूति ने जैसे उसमें प्रवेश किया, करदम जी के सहित उस विमान में हर कार्य मन की इच्छा से होने लगा। ऐसा विमान है जिसमें बैठ करके कुछ करना नहीं है, केवल इच्छा रखनी है। जो इच्छा करे वही प्राप्त हो जाए। करदम और देवहूति जी के यहाँ 9 बेटियां हुई। इन 9 बेटियों के उपरांत एक पुत्र पैदा हुए। बोली राधे। और ये पुत्र कोई साधारण नहीं थे, ये साक्षात भगवान ही अवतरित होकर के आए थे। भगवान क्यों अवतरित होकर के आए? क्योंकि जब करदम जी ने तपस्या की थी ना कि मुझे धारण